अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नूर मुकद्दम कत्ल केस की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है, यानी किस वक्त क्या क्या हुआ, किसने किसके साथ क्या किया, ये तमाम तर तफसीलात आज अदालत में पेश की गई। इस वक्त मेरे सामने वो तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। इसमें एक एक लम्हे को रिपोर्ट किया गया है, बताया गया है किस वक्त नूर मुकद्दम घर में दाखिल हो रही है, ज़ाहिर जाफर किस वक्त क्या कर रहा था, कौन बचाने आया, कौन नहीं बचाने आया, वो किसको पुकार रही थी, वो क्या कर रही थी, ये तमाम तर तफसीलात हैं। और यकीन जानिए नाज़रीन, ये दिल दहला देने वाली हौलनाक तफसीलात हैं जो कि आज अदालत में पेश की गई। मैं मिनोवन, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है इस वक्त मीडिया में, अखबारों में, मैं वैसे का वैसा आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो हम आगे बढ़ेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की बशमूल बाकी तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचे। दोस्तों, होता यह है, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो डीवीआर कैमरे से रिकॉर्ड हुई है। डीवीआर कैमरा, जो लोग टेक्निकल लोग हैं वो जानते हैं डीवीआर कैमरा क्या होता है। और पाकिस्तानी टाइम से ये 35 मिनट एडवांस होता है जो डीवीआर कैमरा होता है। इसके मुताबिक 18 जुलाई को रात 10:18 पर नूर मुकद्दम फोन सुनते हुए मुल्जिम ज़ाहिर जाफर के घर में दाखिल होती है। 18 जुलाई की बात हो रही है। यह कत्ल से 1.5 दिन पहले की बात हो रही है। जो पूरी तफसीलात है वो कत्ल से 1.5 दिन पहले की है, जिन पर इस वक्त बात की जा रही है। अच्छा, 10:18 पर नूर मुकद्दम फोन सुनते हुए मुल्जिम यानी ज़ाहिर जाफर के घर में दाखिल होती है। 19 जुलाई रात 2:39 पर ज़ाहिर जाफर और नूर मुकद्दम एक बैग लेकर गेट से निकलते हुए नजर आते हैं और दोनों मेन गेट के बाहर टैक्सी में सामान रखकर दोबारा घर में दाखिल हो जाते हैं। अच्छा, अगली बात क्या की जा रही है ट्रांसक्रिप्ट में, वो की जा रही है कि रात 2:41 पर, अब ये सिर्फ 2 मिनट के बाद क्या हो रहा है, नूर मुकद्दम इंतहाई घबराहट और खौफ में नंगे पांव गेट की तरफ भागकर आई। रात 2:46 पर ज़ाहिर जाफर और नूर मुकद्दम घर से निकलकर मेन गेट पर आते। 2:52 पर ज़ाहिर जाफर और नूर मुकद्दम बैग लेकर उस घर में दाखिल होते हैं। चौकीदार है इफ्तिखार। चौकीदार इफ्तिखार गेट को बंद करता हुआ उस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। इस दौरान नाज़रीन, ज़ाहिर जाफर घर से जल्दी में गेट पर आकर नूर मुकद्दम को दबोच लेता है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि टैक्सी से आके बैग नूर के हाथ में है, वो टैक्सी में रख रही है, ज़ाहिर अपने घर पे उतर रहा है, नूर मुकद्दम साथ खड़ी है और वो उसको आके दबोच लेता है। अब आगे आपने सुनते जाना है आपने। जबकि नूर मुकद्दम हाथ जोड़कर ज़ाहिर जाफर की मिन्नत समाजत करती हुई नजर आती है, मगर ज़ाहिर जाफर इसकी परवाह ना करते हुए नूर मुकद्दम को खींचकर घर में ले जाता है। यानी यहां से बाकायदा वो नूर मुकद्दम को अगवा कर रहा है। वो जो एक इससे पहले जो बात की जाती थी ना कि नूर मुकद्दम खुद उसके घर के अंदर गई, वो गई थी 18 जुलाई को, लेकिन 19 जुलाई को वो वहां से जाना चाह रही थी, मगर उसको ज़ाहिर जाफर बाकायदा अगवा कर लेता है। आगे सुनते जाएं। आगे इसमें बताया गया है कि 20 जुलाई को शाम 7:12 पर, अब ये वो वक्त है जब वो दिन है 20 जुलाई जिससे नूर का कत्ल हो रहा है। 7:12 पर नूर मुकद्दम फर्स्ट फ्लोर से यानी पहली मंजिल से छलांग लगाकर जंगले पर गिरती है। नूर मुकद्दम के हाथ में मोबाइल फोन भी था और वो लड़खड़ाती हुई बैरूनी मेन गेट पर आती है। नूर मुकद्दम बाहर जाना चाहती थी, मगर चौकीदार इफ्तिखार और माली गेट बंद कर देते हैं, यह नजर आ रहा है उसमें। इस दौरान ज़ाहिर जाफर घर के फर्स्ट फ्लोर के टेरेस से छलांग लगाकर ग्राउंड फ्लोर पे यानी पहली मंजिल से छलांग लगाकर ज़ाहिर जाफर भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आता है। वो दौड़कर नूर मुकद्दम को पकड़कर गेट पर बनी कैबिन में बंद कर देता है। गेट में, वो आपको पता है ना, वो जिस तरह चौकीदारों के लिए और गार्ड्स के लिए छोटा सा कैबिन बना होता है गेट में, उसमें ले जाके नूर मुकद्दम को बालों से दबोच के उसको उस कैबिन में बंद कर देता है। जबकि ज़ाहिर जाफर नूर का कैबिन खोलकर मोबाइल फोन छीनता नजर आता है। फिर ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम को कैबिन से निकालकर जबरदस्ती घसीटकर घर के अंदर ले जाता है। ये तमाम चीजें उस ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा हैं जो कि अदालत ने पेश की गई है। मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूं, इसको जियो न्यूज ने रिपोर्ट किया है, मैं वहां से आपको तमाम के तमाम तफसीलात बता रहा हूं। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक
20 जुलाई 8:06 पर थेरेपी वर्क्स की टीम घर के गेट से अंदर आती है और यह टीम रात 8:42 पर घर में दाखिल होने की कोशिश करती नजर आती है, जबकि रात 8:55 पर थेरेपी वर्क्स की टीम एक जख्मी को घर से बाहर गेट की तरफ ले जाती नजर आई। अच्छा, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ये क्या है, मैं बता देता हूं। थेरेपी वर्क्स वो क्लिनिक है जो कि जाहिर जाफर के बाप का क्लिनिक है। उसकी टीम को जाहिर जाफर का बाप कहता है कि जाहिर जाफर का बाप जो जाकिर जाफर है वो कहता है कि जाहिर ने घर में कुछ कर दिया है, जाके देखो। तो ये जो 8:06 पर थेरेपी वर्क्स की टीम घर पहुंचती है, ये जाहिर जाफर के बाप के कहने पर पहुंचती है। जाहिर जाफर का बाप उस वक्त कराची में था, मां बाप दोनों कराची में थे। जाहिर के फोन रिकॉर्ड से पता यह चला कि उसने खुद फोन करके अपने बाप को बताया था कि मैंने इसका कत्ल कर दिया है, मुझसे कत्ल हो गया है। बाद में पता यह चला, ये भी खबरें सामने आई कि उसके बाप ने थेरेपी वर्क्स वालों को कहा था कि जाके इस पे किस तरह से पर्दा डालने की कोशिश करो। और जाहिर जाफर के बाप ने जाहिर जाफर को यह कहा था कत्ल के बाद कि तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूं। ठीक है जी। अब यह होता क्या है कि जिस वक्त थेरेपी वर्क्स की टीम वहां पर पहुंचती है नाजरीन, उनके अपने बयानात के मुताबिक जो जाहिर जाफर है वो थेरेपी वर्क्स की टीम के एक शख्स पर चाकू से हमला करता है। जो आखिर में लिखा हुआ ना कि रात 8:55 पर थेरेपी वर्क्स की टीम एक जख्मी को घर से बाहर गेट की तरफ ले जाती नजर आई। वो उनका अपना बंदा था जिस पर जाहिर जाफर ने बेसिकली हमला किया, और उस हमला करने की सूरत में वो उसका हाथ जख्मी हुआ तो वापस चला। यानी कि ये जो थेरेपी वर्क्स की टीम थी ये जाहिर जाफर को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई थी। अलबत्ता उस दौरान पुलिस को कॉल कर दी गई थी, पुलिस आ गई थी। अब यहां पे उसके बाप को क्यों इसलिए गिरफ्तार किया हुआ था। मां की जमानत हो गई, बाप अभी भी गिरफ्तार है कि बजाय इस खबर के मिलने के बाद तुम पुलिस को कॉल करते, तुम अपनी टीम को कॉल कर रहे हो कि घर जाके देखो और मामले पे पर्दा डालने के, सबूत मिटाने की कोशिश करो। बेसिकली तो यही समझ में आ रहा है ना कि ऐसा कुछ करने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की गई होगी। तो दोस्तों ये तमाम के तमाम जो ट्रांसक्रिप्ट भेजी गई है ये बड़ी हौलनाक है, बड़ी दिल दहला देने वाली है। और अदालत जो है इस पर नोटिस ले रही है, अदालत इसको देख रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, उसको लाइक, इंफॉर्मेशन पसंद आई हो उसको लाइक कीजिएगा। अपना फीडबैक देने के लिए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और आखिर में एक दफा फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।